हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो है ना हिंदी में जो है ना सबसे पहले जो है ना वर्णमाला है, और वर्णमाला के बारे में जो है ना मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूं बच्चों। और वीडियो में जो है ना बच्चों लास्ट तक बने रहिए। वर्णमाला की सिर्फ मैं 2 वीडियो आपको बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए। और दोनों वीडियो में जो है ना आपके जो है ना एक बार देखने से ही ना वीडियो जो आपको वर्णमाला बिल्कुल पक्के याद हो जाएगी। ठीक है ना, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों वीडियो को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो वीडियो को जो है ना मैं स्टार्ट करता हूँ। और जो है ना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये शेयर करनी है। ठीक है ना बच्चों, हिंदी में वर्णमाला। देखो बच्चों, पहले जो है ना हिंदी में वर्णमाला में जो है ना बच्चों, देखो यहाँ पर हिंदी में वर्णमाला क्या है बच्चों। हिंदी में वर्णमाला शुरू कौन है यार। तो बच्चों हिंदी में जो है ना सबसे पहले वर्णमाला में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आपको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ना आपको समझना है। और जो मैंने बोर्ड पे जो भी नोट्स बनाया हुआ है आप भी अपना नोट्स जो है ना बना के रखें। ठीक है ना, आपको यूपी पुलिस में बहुत अच्छी तरह से ये काम आएगा। एसएससी जीडी में फिर से वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी काम आएगा। और लेखपाल में भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये बच्चों काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों सबसे पहले जो ना हिंदी में बच्चों हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले जो हिंदी में क्या आई, ध्वनि आई। तो बच्चों ये ध्वनि जो है ना बच्चों, ये ध्वनि कहाँ से आई। हिंदी में सबसे पहले जो है ना किसका विकास हुआ, हिंदी में सबसे पहले किसका विकास हुआ वर्णमाला के अंतर्गत, उसमें हुआ बच्चों ध्वनि का। ये ध्वनि जो है ना बच्चों, ये ध्वनि का आविष्कार जो हुआ कहाँ से हुआ था बच्चों। ये बहुत प्राचीन बात है बच्चों। ये उस समय की बात है जब माता पार्वती और भोले शंकर जी जो है ना आपस में जो है ना वार्तालाप कर रहे थे। तो भोले शंकर जी ने जो है ना बच्चों जो पार्वती माता से कहा कि पार्वती जी आप थोड़ा बहुत जो है ना मेरे लिए भांग घोट दो। तो पार्वती इस बात पे जो है ना गुस्सा हो गई कि आप जो है ना बहुत भांग पीते हो। तो पार्वती जो है ना अपनी जो भी पुटेलिया सी थी उस पुटेलिया को लेकर जो चल दी। जब वो चल दी तो पार्वती जब चल दी तो भोले शंकर जी जो सोचने लगे कि भाई पार्वती तो अब रूठ के चली गई, अब पार्वती को बनाना है। तो पार्वती को कैसे बनाना है, तो तब भोले जी ने जो है ना भंगड़ा किया था, डांस किया था। और आपको पता है कि बाबा भोले शंकर के हाथ में एक त्रिशूल रहता था। और उस त्रिशूल में जो ना एक डमरू बंधा रहता था, जानते हैं ना आप सब। और उस डमरू को जब भोले शंकर जी डांस कर रहे थे तो वो ऐसे हिल रहा था ना, ऐसे हिल रहा था। तो जब वो ऐसे हिला तो जो उस मनके थे उस डमरू के अंदर, जो मनके थे बच्चों, उस मनकों की जब वे मनके जो है ना किस पे लगे, उस डमरू की परत पर लगे। तो वहां से निकली क्या, आवाज। और उस आवाज को सुनकर जो है ना कौन बच्चों, माता पार्वती जो है ना वापसी आ गई। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है ना पता लगा ना आपको ध्वनि का आविष्कार कहाँ से होगा, तो भोले जी के डमरू से होगा। और ध्वनि होती क्या है बच्चों, देखो प्रैक्टिकली समझो। आप प्रैक्टिकली देखो, मैं आप लोगों को जो है ना समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो। ठीक है ना, तो मेरे मुंह से क्या कुछ मतलब कि निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो सिर्फ जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे, क्या बच्चों, जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ध्वनि ही तो कहेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे है मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे ध्वनि कहलाती है। समझ में आया बच्चों, जो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी है, मैं बोल रहा हूं ना तो मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। तो ये क्या है, ये है ध्वनि।
ठीक है ना। उसके बाद ध्वनि के बाद बच्चों आता है क्या बच्चों, वर्ण। वर्ण क्या होता है, लिखित भाषा की, जब मान लिया मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगा तो वो क्या होगा, लिखित हो गया, लिखित हो गया। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों एक बार बताओ, क्या आप कै के और टुकड़े कर सकते हो, इसके तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है ना ये क्या होता है, व्यंजन, ठीक है ना। तो बच्चों ए के क्या और टुकड़े कर सकते हो, ऊ के और टुकड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए कहा है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जाएं वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब वर्ण, बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों हमारे हिंदी के अंदर जो है ना वर्णमाला में वर्ण सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक कौन से होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो स्वर जो है ना, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें देखते हैं हम आगे। देखो बच्चों, तो स्वर कितने प्रकार के, स्वर होते हैं कितने प्रकार के बच्चों, इसको भी हम देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, इसके बाद है, हमें दिया है यहाँ पे शब्द। अब बच्चों क्या आता है, शब्द। अब बच्चों शब्द क्या होता है, बच्चों शब्द क्या होता है, शब्द को देखो। कह रहा है कि वर्ण के सार्थक रूप को ही क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। कैसे बच्चों, देखो वर्ण के सार्थक रूप को ही ऐसे कैसे हो जाएगी भाई, वर्ण, दो वर्ण होंगे आपस में, जब वे मिलेंगे तो जब वे मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे वो बच्चों, शब्द का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है राम। अब देखो राम के अंदर जो है ना बच्चों रै है, इस रै में जो है ना सिर्फ ए भी है ना, क्योंकि उसमें जो है ना हमारे जो व्यंजन होते हैं उन सभी में जो है ना ए की जो ए होता है, सभी में होता है। ठीक है ना। तो राम के अंदर जो है ना रै से हमने क्या निकाला, इस रै हलंत के साथ, क्यों, क्योंकि बच्चों वो आधा है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे आ। फिर उसके बाद में क्या आ गया, मैं, तो मैं में जो है ना वो भी आधा हलंत के साथ, और प्लस का क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, जब ये इसके साथ मेल करेगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या है, ये ए प्लस ए से बनता है ना, ये ए प्लस ए से, तो एक ए ने तो इस रे को पूरा किया, और जो दूसरा ए है वो इसके साथ में आ गया। ठीक है ना, इसने इस ये ए जो है ना मैं के साथ में आया, तो क्या बन गया बच्चों, ये मैं बन गया। और जब दोनों को हमने मिलाया, तो दोनों को जब हमने बच्चों मिलाया तो क्या बन गया बच्चों, राम। क्या बन गया, राम, भगवान राम। ठीक है ना बच्चों, ये बन गया। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही अगर हम आम को देखते हैं बच्चों, देखो ए और ए प्लस का ए, या आ ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों के मिलने से आ ही बनेगा। ठीक है ना, मैं और प्लस का क्या आ गया बच्चों, ए आया। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के मेल से जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा बच्चों, आ बनेगा। और जब ये ए जो है ना इस मैं के साथ में आएगा तो क्या बन जाएगा, मैं बन जाएगा। तो दोनों को जब मिलाएंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो आम। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, आम। ये बात समझ में आई ना। अब इसके बाद जो आता है बच्चों, जो शब्द तो आपके समझ में आया ना अच्छी तरह से, शब्द तो। अब इसके बाद में शब्द के बाद क्या आता है बच्चों, पद आता है। अब पद क्या होता है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ना मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा राम, तो अब ये राम लिखा हुआ क्या है, ये बच्चों ये है शब्द। ठीक है ना, जब भगवान राम को मैंने लिखा, सिर्फ क्या लिखा, राम लिखा, तो राम लिखा, तो बच्चों अब ये क्या है, शब्द है। अगर इसके नीचे जो है ना, राम के नीचे में ऐसे लाइन खींच दूं, हम तो सीधी सी भाषा में अपनी जो है ना भाषा में ही क्या कहते हैं, सर लाइन बोलते हैं, कि नीचे लाइन खींच दी या अंडरलाइन। ठीक है ना, तो जब किसी भी शब्द के नीचे जो है ना अंडरलाइन, अंडरलाइन को बच्चों बोलते क्या है, रेखांकित। क्या बोलते हैं बच्चों, रेखांकित। अगर उसे हम रेखांकित कर दें तो क्या बन जाता है बच्चों, वो पद बन जाता है। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को, अगर डाउट है तो यहाँ देख लो। देखो बच्चों, पद में कहा है, अगर अगर पद में मतलब कि कहा है कि शब्द शब्द के रूप को ही, शब्द के रूप को ही पद कहते हैं, पद कहते हैं।
रेखांकित, रेखांकित या अंडरलाइन, क्या बच्चों, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दें तो पद बन जाता है। ठीक है ना, बात क्लियर होगी ना सभी के। तो बच्चों अगर किसी भी शब्द के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, पद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, फिर है वाक्य। अब बच्चों वाक्य क्या होता है, अब वाक्य क्या होता है, वर्णों के, मतलब कि वर्ण, वर्ण क्या होते हैं, जैसे ए आ ई उ कै खे गे, ये सब होते हैं ना। तो कहा है कि वर्णों के सार्थक शब्दों के समूह व व्यवस्थितीकरण के रूप को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या कहते हैं हम, वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद में आता है बच्चों क्या, भाषा। अब आती है क्या बच्चों, भाषा। अब भाषा क्या होती है बच्चों, इस भाषा शब्द का निर्माण जो है ना संस्कृत से हुआ है। और संस्कृत के किससे हुआ, भाष्य शब्द से हुआ है। किससे हुआ, भाष्य शब्द से हुआ है। जिसका जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बोलना। किसका मतलब, भाषा का अर्थ क्या है बच्चों, बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं बच्चों, भाषा की सार्थक इकाई मतलब भाषा से छोटी क्या होता है बच्चों, वाक्य होता है। और वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, वो उपवाक्य होता है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद है उपवाक्य से भी छोटा। अब उपवाक्य से भी छोटा क्या होता है, इकाई मतलब कि पद होता है। ठीक है ना। अब पद से भी छोटा, पद से भी छोटा, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। और अक्षर से भी छोटा बच्चों क्या होता है, वो ध्वनि होती है या वर्ण कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्वनि या वर्ण। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि सबसे पहले आई, आई ना सबसे पहले। बहुत से कहते हैं कि भाषा पहले आई, नहीं बेटा भाषा नहीं आई। भाषा से पहले, भाषा भी तो किसी शब्द से मिलकर बनी होगी, और शब्द भी किसी वर्ण से पहले मिलकर बने होंगे, और वर्ण को भी हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे छोटा क्या होता है, भाषा ध्वनि होती है। अगर एग्जाम में आ जाए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको ध्वनि लगाना है। तो बच्चों भाषा के दो प्रकार होते हैं बच्चों, भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाषा, एक भाषा बच्चों देखो, एक भाषा तो कौन सी है, जो सी मैं बोल रहा हूं कि कौन सी, ये है मौखिक भाषा, मतलब मैं बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, मौखिक भाषा। एक भाषा कौन सी होगी बच्चों, एक भाषा होगी लिखित भाषा, मतलब मैं बोल रहा हूं तो आप उस चीज को लिख रहे हो या उस चीज को नोट कर रहे हो। तो क्या हो गया बच्चों, एक भाषा कौन सी होगी, हमारी मौखिक भाषा। एक भाषा कौन सी होगी, हमारी लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, सिर्फ वर्ण होते हैं, मतलब ध्वनि होती है, ध्वनि या उसमें आवाज सुनाई देती है। और जो लिखित भाषा होती है, उसमें लिखित भाषा में जितने भी वर्ण होंगे उनको वर्णों को मिलाकर शब्द बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होते हैं दोनों। ठीक है ना, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है हमारी लिखित भाषा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के। देखो बच्चों, इसके बाद जो है ना बच्चों, इसमें कहा है कि भाषा, भाषा जो है ना दो प्रकार की होती है। नंबर एक है मौखिक भाषा, नंबर दो है बच्चों क्या, लिखित भाषा। अब बच्चों मौखिक भाषा होगी और कौन सी होगी, लिखित भाषा होगी बच्चों। अब इसके बाद जो है ना, इसमें लिखित मौखिक में क्या है, ध्वनि या आवाज। ठीक है ना, क्या, तो बच्चों इसके बाद जो है ना मौखिक होगी हमारी कौन कौन सी, इसमें ध्वनि होगी या आवाज होगी। फिर उसके बाद क्या है, वर्ण। अब लिखित भाषा, तो लिखित भाषा में क्या होंगे, वर्ण। ठीक है ना, तो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या आता है, स्वर। तो बच्चों ये स्वर क्या होते हैं, बच्चों देखो स्वर क्या होते हैं, स्वर वे होते हैं जैसे कि आप पढ़ते हो जब छोटे थे आप, ठीक है ना, तब आप प्राइमरी स्कूल में बैठना शुरू किया होगा। तो टीचर ने जो है ना, मास्टर जी ने हमें सबसे पहले जो लिखना क्या सिखाया होगा, एपेनार, एपेयाम, छोटे से ईंख, बड़ी से ईंख, छोटा सा उल्लू, बड़े से ऊ। ठीक है ना, ये सब चीज जो है ना हमें सिखाए होंगे। ठीक है ना, तो यही सब जो है ना क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है ना, अब इन स्वरों की परिभाषा बच्चों क्या होगी, इनकी परिभाषा बच्चों ये होगी कि मुंह से बोलते समय, ठीक है ना, मतलब कि मुंह से बोलते समय हमारी जीभ
ये जीभ, ठीक है ना, ये जीभ जो है ना कपाल को पिटवा देती है बच्चों, ये जीभ कपाल को पिटवा देती है। अगर ये कंट्रोल में रहे ना तो हम सबके अच्छे, अगर ये कंट्रोल में ना हो तो हम सबके बुरे, ठीक है ना। तो ये जीभ, तो इस जीभ की बात चल रही है। जब ये जीभ से जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ, देखो हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग से नहीं टकराती, ठीक है ना। जब नहीं टकराती और सीधे ही स्वतंत्र अवस्था में जो निकल जाए बच्चों, क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है ना। सीधी सी भाषा में हम क्या कहेंगे कि स्वतंत्र भाषा, मतलब कि सीधे स्वतंत्र भाषा, मतलब कि जो सीधे ही मुंह से निकल जाए, स्वतंत्र अवस्था में जो सीधे ही मुंह से निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद आगे देखो, तो बच्चों अब स्वर के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो स्वर स्वतंत्र अवस्था में सीधे ही मुंह से निकल जाए या हमारी जीभ मुंह के किसी भी अंग से छुए बिना बिना ही मुंह से बाहर जो है ना निकल जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहलाते हैं, या स्वर हम उसे कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों बहुत बढ़िया, देखो इसमें इसमें कहा है बच्चों कि स्वरों की संख्या जो बच्चों कितनी होती है, वो 13 होती है। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। लेकिन बच्चों अगर एग्जाम में आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को कितने का चुनाव करना है, सिर्फ 11 का ही चुनाव करना है, ठीक है ना। आगे है ये 11 जो होती है कैसे होती है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी जो दो वर्णों से मिलकर बना हो उसे कभी भी नहीं गिना जाता, चाहे तो वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अब जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, पहले हमने देखते हैं। देखो बच्चों स्वर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऋषि, छोटा उल्लू, बड़ा उल्लू, ए, ओ, अने, अह, ठीक है ना, ये होते हैं। तो टोटल मिलाकर जो है बच्चों ये कितने हो जाते हैं, हमारे 13 हो जाते हैं। लेकिन बच्चों जो बाद के वक्त जो हमारे दो हैं, जो बाद के देखो ये वाले, देखो ये वाले, इनको जो है ना कभी भी स्वर में नहीं गिना जाता। इन्हें जो है ना अलग से एक नाम दिया गया है, आयोग वहा, आयोग वहा। तो इन्हें क्या नाम दिया गया है बच्चों, आयोग वहा का इन्हें नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो इन्हें नहीं गिना जाता। जैसे कि यहाँ पर देखो ए अणे, जिसमें यहाँ से जो है ना बच्चों न की आवाज निकलती है, न की और है की, तो इन्हें क्या कहा गया है, अयोग वहा, स्वर इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो है ना मिला के ये कितने हो जाते हैं बच्चों, हमारे 13 ये हो जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो ना 13 में से जब हमने दो अयोग वाहक को निकाल दिया तो कितने रह जाते हैं, ये 11 रह जाते हैं, ठीक है ना। तो शेष जो है ना 11 स्वर रह जाते हैं। और उसके बाद जो बच्चों एक ऋषि आता है जिसका हम प्रयोग जो है ना हिंदी में नहीं करते, लेकिन इसका प्रयोग जो है ना बच्चों कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग बच्चों संस्कृत में किया जाता है, ठीक है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा तय, तय में जब रै लगा देते हैं तो इसको जो ना इस रूप में ऋषि की तरह भी बना देते हैं। तो इसका यूज जो ना फिर भी इसे हम जो है ले लेते हैं, लेकिन उसने कहा है कि ऋषि जो है ना रै प्लस का ई से मिलकर बना है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग जो है संस्कृत में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है देखो, अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमें कितने का चुनाव करना है, वो 11 का ही चुनाव करना है, ना कि हमें 13 का या 10 का, ठीक है ना। हमें 13 का या 10 का नहीं करना, ठीक है ना। हमें चुनाव कितने करना है बच्चों, 11 का ही करना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, देखो बच्चों इसके बाद है उच्चारण। उच्चारण उच्चारण में लगने वाले, किसमें बच्चों, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। अब स्वरों के भेद बच्चों, स्वरों के भेद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों हमने तो सिर्फ अभी तक जो पढ़ा, क्या पढ़ा, एक तो हास्य स्वर पढ़ा,
ठीक है ना, जो छोटे स्वर होते हैं, ठीक है ना, जिनको बोलने में जो है ना मतलब मान के चलो 1 सेकंड का समय लगता हो, उन्हें क्या कहते हैं, हास्य स्वर। फिर उसके बाद हमने एक और पढ़ा, कौन सा, दीर्घ स्वर पढ़ा। दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ स्वर्ग में स्वर से दुगना समय लगे, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। एक पढ़ा हमने पलुत स्वर। अब पलुत स्वर में जो है ना, जो मतलब कि किसे, हास्य स्वर से 3 गुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो बच्चों, उसके बाद हमने जो है ना सबसे पहले पढ़ा बच्चों क्या, हास्य स्वर। क्या पढ़ा बच्चों, हास्य स्वर पढ़ा। अब हास्य स्वर को बच्चों एक तो मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरा छोटे स्वर के नाम से जाना जाता है, एक जो है ना लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में वो हास्य स्वर ना देके आपसे छोटे पूछ ले, लघु पूछ ले या मूल स्वर पूछ ले, ठीक है ना। अब इसे जो ना एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है जो कभी दिखती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन होती है कितनी बच्चों, एक, जो कभी दिखती नहीं है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसमें जो ना हास्य स्वर में ए, ई, उ और ऋषि, ये सब क्या होते हैं, हास्य स्वर होते हैं। इसके बाद हमने जो ना एक पढ़ा, कौन सा बच्चों, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को बड़े स्वर भी कहते हैं। बड़े स्वर मतलब जो बड़े होंगे तो वो गुरु के समान होते हैं, ठीक है ना, तो गुरु स्वर होते हैं, क्या होते हैं, सजातीय स्वर। क्या होते हैं, सजातीय स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं, जो बड़े, जो मतलब कि ऐसे बड़ा हो, देखो ए, और देखो बच्चों यहाँ पर समझते हैं, देखो एक तो होता है ए, और एक होता है आ। कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसको तो ये तो हो गया भाई और ये होगी बहन, तो दोनों हमेशा जोड़े से रहते हैं ना, हमेशा दो जोड़े से रहते हैं ना। अब देखो यहाँ पर देखो, बिल्कुल जस्ट इसका डबल हो रहा ना, बिल्कुल जस्ट इसका डबल हो रहा ना, बिल्कुल जस्ट इसका क्या हो रहा है, डबल। तो दोनों क्या है, ये भाई बहन के तरह से, जो छोटे वाला वो भाई और जो बड़े वाला वो बहन, किसी भी तरह से आप कुछ भी शॉर्ट समझ सकते हो, ठीक। अब इसे जो है ना द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है बच्चों एक पलुत स्वर, जो लुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। कौन सा बच्चों, जो लुप्त हो चुके हैं, उन्हें पलुत स्वर भी कहते हैं, और उन्हें आगत स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी को जो है ना, इनके नाम जो है ना आप अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब ये कौन सा होता है बच्चों, जैसे कि ओम। ओम देखो, इस तरह का ओम सब बोलते हैं ना, थोड़ा लंबा सा खिंचता है, तो उसे बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम, ठीक। अब इसके बाद देखो जो, इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। अब बच्चों संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है कि इसको जो है ना दो दो सब मतलब कि दो वर्णों से मिलकर बनाए होते हैं ये, तो जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और इनका प्रयोग बच्चों संधि में किया जाता है, कहां पर, संधि में किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इनको जो है ना संधि स्वर भी कहते हैं, और इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है ना बच्चों इसके अंदर नहीं आते, इसके अलग होता है ये बिल्कुल। तो अब एक बड़ मतलब कि छोटा ए, जिसकी एक मात्रा होती है जो कभी नहीं दिखती, और ये जो है ना किससे मिलकर बना है, ए और छोटी ई से बना है। फिर है हरा ए, जिस पर 2 मात्रा होती है लेकिन दिखती एक ही है, ये किससे बना है, ए और ए से बना है, ठीक है। और इसके बाद ओ, ओ किससे बना है, ए प्लस का ओ, छोटा ओ से। फिर है ओ से ए प्लस का बड़ा ओ, तो दोनों से मिलकर कौन सा बन गया, ये ओ, ये ओ, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो है ना द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर है इसके बाद जीव के आधार पर। देखो बच्चों क्या कहा, जीव के आधार पर स्वरों के भेद। तो बच्चों जीव के आधार पर जो है ना स्वरों के भेद, बच्चों कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद। जीव कितने प्रकार की होती है, जीव तो वैसे एक ही होती है, लेकिन जीव के भाग कितने होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, देखो ये आगे का भाग हो गया ना, जो आगे का भाग है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अग्रभाग। और जो बीच का भाग है इसे क्या कहेंगे हम, मध्य भाग। जो पीछे का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पश्चिम भाग। ये बिंदी नहीं है इसमें, बिंदी इसमें ऐसी लगी हुई है, तो ये क्या होता है, पश्चिम। अब देखो प्रैक्टिकली करके देखो, प्रैक्टिकली करके देखो आगे का भाग, भाग देखो कौन से होंगे, ई ई ए, बोल के देखो, ई ई ए। हमारी जीभ किसी मुंह से तो, मुंह के किसी भाग से तो नहीं लगी, ई ई ए आगे से निकले ना, आगे से निकले। इसके बाद
अब ये हो गया हमारा अग्रभाग हो गया, ठीक है ना। अब आता है बच्चों हमारा कौन सा, मध्य भाग। कौन सा, मध्य भाग। अब मध्य भाग से तो सिर्फ एक ही लगता है, जैसे कि हमारी देखो ये जीभ है, ये क्या है, जीभ है, तो ये जीभ का कौन सा है, आगे का भाग है। ये कौन सा आगे का भाग है, ये कौन सा पीछे का भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया बीच का। तो यहाँ से सिर्फ क्या ए, तो ये नीचे जब बोलेंगे तो ये हल्की सी दबेगी, नुक दबेगी हल्की सी, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, ए होगा, ठीक। अब जो हो गया पश्चिम भाग, जिसके ये दोनों याद हो गए, वो जिसके ये दोनों याद हो गए वो इसको आराम से कर सकता है। जो बच गए वो कहां से, पीछे से बोले जाएंगे। कहां से, पीछे से। देखो जो हमारे ये याद है, ई ए और ए बीच में से आ गया। बाकी जो बचे, आ बचा, छोटा उल्लू बचा, बड़ा उल्लू बचा, ओ बचा और बड़ा ओ बचा। बस जो बच गए वो क्या होते हैं, जो पीछे से बोले जाते हैं जीभ के भाग से, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद है होठ आकृति। होठ या आकृति मतलब जो होठों से बोले जाते हैं। जब बोले जाते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे वर्ण, जो अगर मान ले हम ऐसे होठों को पकड़ लें तो बोल नहीं सकते ना, जैसे कि उ ए बोलते दिखाओ, बोला जरा, नहीं बोल सकते ना। तो ऐसे देखो, तो होठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। मतलब कि जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाए, गोल गोल सी, कैसी हो जाए, गोलाकार सी, कैसी हो जाए, गोलाकार, मतलब गोल गोल हो जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे हम बच्चों, क्या कहेंगे, वृत्ताकार, ठीक है ना। अब वे कौन कौन से होते हैं, उ ओ बोल के देखो, देखो मैं बोल रहा ना, मेरे होठों को देखना, उ ओ हुए ना, बिल्कुल गोल से हुए ना। अब देखो यहाँ पर वृत्ताकार को हम क्या बोलते हैं, गोलाकार भी बोलते हैं, जैसे कि उ ओ होते हैं ना। इसके बाद जो है ना क्या आता है, अवृत्ताकार। अवृत्ताकार जिनको, अगोलाकार मतलब जिनको बोलते समय जो है ना होठों की आकृति गोल सी ना हो। तो कौन कौन से होंगे वो, जो बच गए, जिसके याद होगी, ये चारों याद होगी जिसके, बस जो बच गए एक तो एक पॉइंट याद कर लो, बस दूसरा अपना आप याद हो जाता है, जैसे कि ए आ ई ए ऋषि, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे जो होते हैं अवृत्ताकार, मतलब कि इनको बोलते समय जो है ना हमारे होठों की आकृति गोल सी नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो बच्चों, देखो इसके बाद है मुख आकृति। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अब मुख आकृति के आधार पर बच्चों कितने भेद होते हैं, वो चार भेद होते हैं। मतलब कि कैसे, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह जो है ना खुल सी जाए, मुंह खुल सा जाए, और या मुंह बंद सा रहे, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, मुख आकृति के आधार पर बोलने वाले स्वर। अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, चार प्रकार के होते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, विव्रत आता है। क्या आता है, विव्रत। और विव्रत से बच्चों सिर्फ बोला जाता है आ आ आ। देखो मुंह इसमें क्या खुला, आ। देखो मेरे मुंह क्या करते, देखो आ खुला ना, खुला, ठीक है। अब इसके बाद फिर होता है इसमें थोड़ा कम खुले। इसमें क्या खुले तो, पर इतना ना खुले जितना कि पहले वाले में हमारा आ में खुल रहा था। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन से आएंगे, ए ओ, ठीक है ना। अब देखो ए ओ, कम खुला ना, कम खुला। अब इसमें मान ले मैं कहूं ओ आ ओ नहीं, आ ज्यादा खुला ना, तो इसका मतलब क्या होता है, खुलना। क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है खुलना। अब इसके बाद आता है बच्चों क्या, तीसरा पॉइंट आता है हमारा संवृत। संवृत का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो है ना मुंह बंद सा ही रहे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो ई देखो, ई उ ऋषि, ई उ ऋषि, मुंह खुला गया, थोड़ा सा मुंह माड़ा सा खुलता है, ठीक है ना। तो ऋषि ये हो गए चार हमारे, ठीक। इसके बाद जो आता है कौन सा, हमारा 4 नंबर है अर्ध संवृत। क्या होता है, अर्ध संवृत। और तो अर्ध संवृत में ए ओ, तो इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा होता है मुंह बंद सा ही रहता है,
ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आया होगा। और बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों इसे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बच्चों अगर आपको जो है ना ये वीडियो अच्छी जा और भी घनी बहुत अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आगे की जितने भी हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं वो उनकी सबकी भी वीडियो में जो है ना बना दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों इसके अलावा जो है ना हमारी शाम 7 बजे से जो है ना मैथमेटिक्स की जो है ना बच्चों चलती है, क्लास चलती है, मैथमेटिक्स की लाइव क्लास चलती है। उसके बाद बच्चों 9 बजे से हमारी जीएस की क्लास चलती है, वो लाइव क्लास चलती है, जिसमें जो है ना संविधान और हिस्ट्री के दोनों को मिक्स करके क्वेश्चनों को पढ़ाया जा रहा है। और संविधान को जो है ना इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आपको बिल्कुल सीरियल से लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन कहीं से उठाया हो या कोई क्वेश्चन कहीं से उठाया, बिल्कुल सीरियल से लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी जो है ना हमारी वीडियो होती है। तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप शाम को 7 बजे और 9 बजे जो है ना लाइव भी आने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो हम जो है ना अभी हिंदी के भी जो है ना लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। देखते हैं उसके लिए जो है ना अभी हमारा टाइम जो है ना उस पर चर्चा चल रही है कि किस टाइम से जो है ना हम उसे शुरू करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।